Return to me the memory of how. नमस्कार। एकोराइड नेपेलस होम्योपैथी में एकोराइड नेपेलस का विशेष योगदान है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि होती है। एकोनाइड सबसे घातक एवं तेजी से असर करने वाला जहर होता है। दिमागी चिड़चिड़ापन एवं परिसंचरण की वजह से एकोनाइड मरीज में तनाव मुख्य लक्षण के रूप में हमेशा रहता है। एकोनाइड मरीज में दूसरी एक विशेष बात देखने को मिलती है, उसके लक्षणों की तीव्रता किसी तूफान की तरह आना और तूफान की तरह वापस जाना शामिल है। यह औषधि एक्यूट रोगों के लिए होती है। इस औषधि का असर थोड़े समय के लिए होता है, इसलिए इसे जल्दी रिपीट करना होता है। एकोनाइड का रोगी बार बार पानी पीता है पर उसकी प्यास नहीं बुझती है, वह हमेशा प्यासा रहता है। बच्चों एवं स्त्रियों के लिए एकोनाइड औषधि इसलिए अधिक उपयोगी होती है क्योंकि वे दोनों ही भय के कारण अक्सर बीमार होते हैं। एकोनाइड में एक और विशेष लक्षण है, वह जिस करवट भी लेटेगा उसके चेहरे में उसी तरफ पसीना फूटने लगता है जबकि दूसरी तरफ सूखने लगता है। किसी व्यक्ति में रक्तस्राव होने पर यह औषधि उसके रक्तस्राव को बंद करने में तुरंत लाभ देती है। कुछ विशेष रोग, यह औषधि विशेष रूप से खांसी, अस्थमा, छाती, निमोनिया, ज्वर, हृदय, चिकन पॉक्स, कालरा, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, दस्त, ड्रॉपसी, एपोप्लेक्सी, अतिसार, डायसेंट्री, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, सर दर्द, सूजन, माहवारी, पेशाब, चक्कर आना एवं भयजनित समस्याओं इत्यादि में कार्य करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन, एकोनाइड हमारे शरीर में मुख्य रूप से सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, दिमाग, तरल एवं श्लेष्मा झिल्ली, रक्त एवं कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली पर कार्य करती है। आइए अब इसके कुछ विशेष लक्षण देखते हैं। पहला है मन से संबंधित। रोगी को अधिक भय, चिंता, भय के कारण वस्तुओं को नष्ट करने का मन होना, शोक की अवस्था में प्रलाप करना, भविष्य के प्रति निराशा, भयभीत, मौत का डर, भीड़ में जाने से डर, बाहर निकलने से डर, बहुत दूर से आती हुई गाड़ी का डर, भूत प्रेत से डर, चौंकने की प्रवृत्ति, बिस्तर पर लगातार करवटें बदलना, अधिक व्याकुलता, उदासी एवं कभी कभी तो रोगी यह सोचता है कि उसके शरीर का अंग अस्वाभाविक रूप से मोटा होता जा रहा है। नवविवाहिता द्वारा प्रथम गर्भावस्था के दौरान इतने बड़े बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है, इस बात से डरना। रोगी अपने रोग से इतना घबरा जाता है कि अपने जीवन की आशा ही छोड़ देता है और समझता है कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कभी कभी तो वह अपनी मृत्यु की तारीख की भविष्यवाणी भी कर देता है। डॉक्टर से कहता है, मैं शीघ्र ही इस तारीख को इतने बजे अमुक स्थान पर मर जाऊंगा। जब किसी बीमारी का कारण सिर्फ भय और बेचैनी हो तो निश्चय ही इस औषधि को याद करना चाहिए। आज सारा विश्व कोरोना वायरस से डरा हुआ है, किंतु हम में से कुछ बहुत ही ज़्यादा डरे सहमे से रहते हैं। उन्हें बेचैनी होती रहती है। ऐसी अवस्था में भी यह औषधि निश्चय ही अपना कार्य करेगी। भय या घबराहट एवं बेचैनी ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है। ये जरूरी नहीं है कि रोगी में मृत्यु का भय ही हो, या घबराहट, एंजाइटी तथा बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। घबराहट में मृत्यु का भय अंतर्निहित रहता है, यह मानसिक है और इसी कारण घबराहट से बेचैनी होती है, यह शारीरिक है। या ठंड, चूँकि एकोनाइड में शीत से रोग होना प्रधान कारण है, इसलिए शीतजन्य रोगों में इसका विशेष उपयोग होता है। शीत दो प्रकार का हो सकता है, नमी एवं खुश्क। सूखी ठंडी हवा के शीत से अचानक जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं उन सब में एकोनाइड विशेष लाभप्रद है। शीत का प्रबल वेग से आक्रमण इसका विशेष लक्षण है। यदि शीत की वजह से लंबे समय के पश्चात जोड़ों में दर्द के साथ ज्वर एवं बेचैनी हो जाए तो ऐसी अवस्था में भी एकोनाइड लाभप्रद है। शीत के कारण आँखों की परेशानी, कान की परेशानी, ज्वर, पेट की शिकायतें, दर्द में जलन, न बुझने वाली अत्यधिक प्यास, फेफड़ों में तकलीफ,
गले में टॉन्सिल, साइटिका दर्द, दांतों में दर्द तथा शीत के ही कारण अचानक निमोनिया का आक्रमण हो जाए, मृत्यु के भय से चेहरे में घबराहट, बेचैनी दिखे, छाती में सुई की नोक चुभने जैसा दर्द हो, किसी भी करवट लेटने पर आराम ना मिले, खांसते ही चमकीला लाल रंग का रक्त दिखे, ऐसे अचानक एवं प्रबल वेग के निमोनिया के आक्रमण में आरंभ में एकोनाइट अत्यंत लाभप्रद होता है। शीत के अतिरिक्त गर्मी के रोगों जैसे दस्त, सिर दर्द, लू, बच्चों में पेट की तकलीफें इत्यादि में भी एकोनाइट महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी शीत या भय के कारण फेफड़ों की छोटी छोटी श्वास प्रणालिकाएं संकुचित हो जाती हैं और रोगी को दमा जैसी शिकायत होने लगती है, श्वास तेज चलने लगती है, श्वास लेने में कष्ट होता है, सांस प्रणालिकाएं सूखने लगती हैं, रोगी अचानक बिस्तर से उठ बैठता है, गला पकड़ने लगता है, कपड़े उतार फेंकता है, प्यास लगती है, भय से रोगी आतंकित हो उठता है, हृदय में दर्द का अनुभव होता है, पसीने से भीग जाता है किंतु त्वचा गर्म रहती है। ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट रोगी की परम सहायक औषधि होती है। आँखों से संबंधित अचानक खुश्क ठंडी हवा लगकर आँखों में सूजन, लाली, गर्मी, जलन, तेज दर्द, बालू जैसी किरकिराहट होने पर एकोनाइट औषधि देना चाहिए। कान से संबंधित यदि बच्चे को खुश्क हवा तथा उत्तरी हवा की वजह से बच्चा चीखता हो, रोता हो और उसे बुखार हो जाए, बेचैनी के कारण चुप ना हो तो एकोनाइट देना चाहिए। नाक से संबंधित गंध के प्रति भारी संवेदनशीलता, नासिका मूल पर दर्द, नज़ला होने के साथ अधिक छींके आना, नथुनों में जलन तथा दर्द, नाक से चमकदार लाल खून निकलना, स्लैस्मिक झिल्ली सूखी हुई, नाक बंद, सूखा या हल्का बहाव के लिए एकोनाइट देना चाहिए। चेहरा संबंधी चेहरे के ऊपरी भाग में सूखापन, फीकापन हो, एक गाल लाल और दूसरा फीका हो, चेहरा फूल गया हो, रोगी को महसूस होता है कि उसका चेहरा बढ़ रहा है या फूल रहा है, तो ऐसे लक्षणों के लिए एकोनाइट देना चाहिए। सिर दर्द, डर, क्रोध, मासिक धर्म के अचानक रुक जाने के कारण सिर में खून की अधिकता से सिर दर्द और चक्कर आना, सिर की चोटी पर तेज दर्द होना, लू लगने तथा धूप में सोने से सिर में दर्द, जाड़े के मौसम में खुश्क हवा से जुकाम रुक जाने से सिर दर्द की वजह से रोगी की आंख में दर्द, बेचैनी और अधिक प्यास लगे तो फौरन एकोनाइट देना चाहिए। पक्षाघात या लकवा से संबंधित खुश्क ठंडी हवा लगने से शरीर पर लकवा का प्रभाव, रोगग्रस्त भाग पर ठंड अधिक लगना और झंझनाहट हो तो एकोनाइट औषधि का उपयोग लाभकारी होता है। सूजन एवं जलन, ज्वलनकारी बुखार, आँख, कान, तालू, फेफड़ा, दिल, अतड़ियों तथा शरीर के किसी भी भाग में तेज जलन या रक्त का संचय होने पर खून या रस के वहाँ पर जमने से पहले इस औषधि का उपयोग करना चाहिए। ज्वर से संबंधित बुखार के कारण को जानकर, जैसे कि ठंडी हवा लग जाने पर पसीना दब जाने का बुरा प्रभाव और परिश्रम के पश्चात भीग जाना, नहाना या ठंडा पानी पीने के साथ यदि रोगी को भय, मृत्यु का भय एवं अन्य लक्षण दिखें तो रोगी को यह औषधि दी जा सकती है। श्वसन तंत्र संबंधी निमोनिया के आरंभिक अवस्था में पसीना निकलने के साथ तेज बुखार हो, कष्टदायक सूखी खांसी में नब्ज का तेज चलना, निमोनिया का असर रोगी के चेहरे से पता चलता हो, रोगी यह कहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं कुछ ही समय में मर जाऊंगा, रोगी की छाती में सुई सी चुभन होती है और तेज दर्द होता है, रोगी जरा ऊंचा होकर पीठ के बल लेटना पसंद करता हो, जरा सा खांसने से कफ के साथ रक्त निकलने लगता है, क्षय रोग होने पर भी अपने आप खून की उल्टी हो रही हो, खून का रंग बिल्कुल लाल हो, तो इस प्रकार के लक्षण से पीड़ित रोगी के उपचार के लिए एकोनाइट ही बेहतर होती है। पेट से संबंधी खुश्क ठंडी हवा लगने से पेचिश हो, श्रम करने के बाद बर्फ का पानी पीने से पेट में जलन हो, असहनीय पीड़ा हो, उल्टी तथा पेशाब में अधिक परेशानी हो, बच्चे को पतली दस्त हो, बुखार के साथ ऐंठन हो, आंव, दस्त में खून आ रहा हो, दस्त का रंग हरा हो और साथ में बेचैनी एवं डर हो तो एकोनाइट देना उचित होता है। मलांत्र से संबंधित मलद्वार में दर्द होने के साथ रात को खुजली और सुई की चुभन जैसा दर्द होना, कई बार में थोड़ा थोड़ा मल होना तथा मल का रंग हरा
कूटी हुई वनस्पति जैसे टुकड़ों में होना, पेशाब का रंग लाल होना, हैजा जैसी अवस्था होना तथा उसके साथ रोगी को बहुत अधिक बेचैनी, घबराहट तथा भय होना, खूनी बवासीर, बच्चों को पानी की तरह दस्त होना तथा इसके साथ अधिक रोना, चिल्लाना, नींद न आना और बेचैनी होना इत्यादि। आमाशय से संबंधित उल्टी के साथ भय होना, अधिक गर्मी लगना, अधिक पसीना आना, पेशाब बार बार आना, ठंडे पानी की प्यास लगना, अधिक प्यास लगना, पानी के अतिरिक्त सभी चीज़ों में कड़वाहट लगना, पानी पीते ही उल्टी होना, पित्त का रंग हरा तथा श्लेष्मिक और रक्त युक्त हो जाना, आमाशय में अधिक दबाव के साथ सांस लेने में कष्ट होना, खून की उल्टी होना, आमाशय से ग्रास नली तक जलन होना इत्यादि एकोनाइट के ही लक्षण होते हैं। हृदय से संबंधित हृदय में रोग होने के साथ बाएं कंधे में दर्द, छाती में सुई चुभने जैसा दर्द, धड़कन की गति तेज होने के साथ बेहोशी, उंगलियों में सुरसुराहट, नाड़ी कठोर, तेज चलने के साथ तनी और उछलती हुई महसूस होना, नाड़ी कभी कभी रुक रुक कर चलती हुई महसूस होना, रोगी जब बैठता है तब उसकी कनपटियों में और गले की नाड़ियों को महसूस किया जा सकता है। पीठ से संबंधित रोगी की पीठ में सुन्नपन होना तथा पीठ में अकड़न तथा दर्द महसूस होना, पीठ में कुचले जाने से दर्द तथा क्राउलिंग और सरसराहट महसूस होना, गर्दन के पिछले भाग में अकड़न तथा स्कंद फलकों के बीच दर्द होना इत्यादि लक्षणों पर एकोनाइट औषधि बेहतर होती है। पुरुष से संबंधित रक्त प्रधान पुरुषों को अचानक ठंड लगने से उनके अंडकोश में वृद्धि, दर्द एवं सूजन, लिंगमुंड पर चींटियों के रेंगने जैसा एहसास हो रहा हो तथा डंक लगने जैसी अनुभूति होती हो, अंडकोश में कुचले जाने जैसा दर्द के साथ कठोरता महसूस हो, कुछ समय के लिए लिंग में उत्तेजना होकर वीर्यपात हो जाना तथा लिंग में दर्द होना, ऐसी परिस्थिति में एकोनाइट बेहतर कार्य करती है। स्त्री से संबंधित रक्त प्रधान स्त्री का मासिक धर्म ठंड लगने तथा डरने या क्रोधित होने से रुक गया हो, अचानक मासिक रुक जाने पर डिम्बकोश में जलन हो रही हो, भय या क्रोध से गर्भपात हो जाने की आशंका हो, स्त्री की योनि में खुश्क गर्म हो गया हो और स्पर्श सहन न हो रहा हो तथा जिस प्रकार का प्रसव के समय स्राव होता है उस प्रकार से स्राव हो रहा हो, शरीर गर्म और खुश्क हो गई हो, तो इन परिस्थितियों के लिए एकोनाइट औषधि का उपयोग लाभकारी सिद्ध होता है। प्रसव से संबंधित बच्चे को जन्म देते समय यदि स्त्री को बहुत अधिक परेशानी हो रही हो या किसी यंत्र के द्वारा उसका प्रसव कराया जा रहा है और नवजात शिशु सांस न ले पाता हो, बेहोश पड़ा हो या दिल की तकलीफ के कारण सांस लेने में दम घुटता सा जान पड़े, तो ऐसी स्थिति में एकोनाइट औषधि का उपयोग करना चाहिए। मूत्र संस्थान बार बार पेशाब करने की इच्छा के साथ दर्द और बेचैनी, पेशाब थोड़ा गर्म, लाल या काला, पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा हो, मूत्र नली में जलन हो रही हो, ठंड लगने पर बच्चों का पेशाब कराने पर वे रोते हैं, उन्हें बेचैनी होती है, आदि लक्षणों के लिए एकोनाइट देना चाहिए। नींद संबंधी रोगी को नींद में डरावने सपने आते हैं, बेचैनी होती है, अनिद्रा के साथ बेचैनी से करवटें बदलता रहता है, सोते समय अचानक चौंक पड़ना, सपनों के साथ छाती में दबाव महसूस होना, वृद्धों में अनिद्रा रोग इत्यादि लक्षणों पर एकोनाइट औषधि देना चाहिए। शरीर के बाह्य अंगों से संबंधित शरीर के कई अंगों में सुन्नपन, सरसराहट, तेज दर्द, हाथ पैरों में बर्फ जैसी ठंडक, असंवेदनशीलता महसूस होना, बाहों में कुचलन जैसा दर्द, जोड़ों में तेज दर्द, हड्डियों में चमकदार सूजन, हड्डियों के जोड़ ढीले तथा कमज़ोर होना, उनमें कड़कड़ाहट की आवाज़ होना, रोगी को महसूस होता है कि उसके जांघों पर पानी टपक रहा है। ऐसे लक्षणों पर एकोनाइट औषधि उपयुक्त होती है। सावधानी ज्वर के शुरुआती अवस्था में एकोनाइट औषधि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। जब तक रोगी को बुखार की अवस्था में उसे मृत्यु का डर न लग रहा हो, घबराहट न हो रही हो, बेचैनी, रोग के लक्षण तेज ना हो और रोग अचानक ना हो, तब तक एकोनाइट औषधि रोगी को नहीं देना चाहिए। शक्ति स्नायुशूल में मदर टिंचर अन्यथा 30 शक्ति, ज्ञानेंद्रियों के रोगों के लिए 6 शक्ति तथा रक्त संकुचन अवस्था के लिए 1 से 3 शक्ति की औषधि उपयुक्त होती है। इसका प्रयोग जल्दी जल्दी दोहराना
या रिपीट करना होता है।